हेलो दोस्तों, हमारे चैनल शादाब खान 4415 में आपका स्वागत है। हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, तो दिल थाम कर बैठिए। ऑटो ड्राइवर की खौफनाक हकीकत। दिल्ली के बाहरी इलाके में रहने वाला रमेश एक साधारण ऑटो ड्राइवर था। उसकी दुनिया उसकी पत्नी सीमा और 5 साल की बेटी नेहा के इर्द गिर्द घूमती थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, लेकिन उसकी चाहत थी कि वह अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे और परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। हर दिन रमेश संघर्ष करता। उसका दिन सुबह 8 बजे शुरू होता और देर रात तक चलता। सीमा ने उसे हमेशा समझाया कि काम और सेहत का ध्यान बराबर से रखना चाहिए, लेकिन रमेश अपने सपनों और जिम्मेदारियों के बोझ तले अक्सर खुद को नजरअंदाज कर देता। यह दिसंबर की ठंडी रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़कों पर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। रमेश ने अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए अधिक पैसे कमाने का निश्चय किया था। सीमा ने उसे टोका, इतनी ठंड में मत जाओ, आज बहुत अजीब सा लग रहा है। रमेश हंसकर बोला, सीमा चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। रात करीब 11:30 रमेश ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक आदमी खड़ा था। वह आदमी बेहद शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने रमेश को थोड़ा विचलित कर दिया। भाई साहब, कनॉट प्लेस तक चलोगे? उस आदमी ने धीमे स्वर में कहा। रमेश ने हामी भरी और उसे बैठा लिया। जैसे ही ऑटो चला, रमेश ने महसूस किया कि ठंड और बढ़ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे ऑटो के अंदर कोई अदृश्य हवा बह रही हो। उसने उस आदमी से बातचीत शुरू करने की कोशिश की। भाई साहब, इतनी रात को कहां से आ रहे हो? आदमी ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, वापस वहीं जा रहा हूं जहां से आया था। रमेश को यह जवाब अजीब लगा। उसने शीशे में देखा तो उसे महसूस हुआ कि आदमी का प्रतिबिंब गायब हो रहा है। कुछ ही देर बाद जब ऑटो सुनसान रास्ते पर पहुंचा तो उस आदमी ने कहा, यहां रोक दो। रमेश ने ऑटो रोका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह आदमी वहां नहीं था। रमेश को लगा कि शायद वह डर के कारण भ्रमित हो रहा है। उसने ऑटो को दोबारा स्टार्ट किया और घर की ओर चल पड़ा। ऑटो कुछ ही दूर चला था कि रमेश को पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी इतनी भयानक थी कि रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने शीशे में देखा तो वही आदमी पीछे बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद थीं और उसकी मुस्कान इतनी डरावनी थी कि रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस आदमी ने जोर से कहा, अब तुम्हें मेरी तकलीफ समझनी होगी। ऑटो अचानक से तेज रफ्तार में चलने लगा। रमेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। उस आदमी ने कहा, तुम्हें याद है, तुमने पिछले साल सड़क पर एक घायल आदमी को तड़पता हुआ देखा था। तुमने उसे देखकर अनदेखा कर दिया। वह आदमी मैं ही था। अब तुमसे हिसाब चुकता करने आया हूं। ऑटो तेजी से चलते हुए एक सुनसान जंगल में पहुंच गया। रमेश ने चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ अंधेरे और कोहरे में डूबा हुआ था। उस आदमी ने कहा, अब तुम मेरी तरह मरने का दर्द महसूस करोगे। रमेश ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन उस आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, माफी से कुछ नहीं होगा। ऑटो खाई के किनारे पहुंच गया। रमेश ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे जोरदार धक्का महसूस हुआ। जब रमेश को होश आया तो वह अपने घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी सीमा और बेटी नेहा उसे देखकर रो रहे थे। सीमा ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? रमेश ने पूरी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस घटना ने रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसने ठान लिया कि वह अब कभी किसी जरूरतमंद को अनदेखा नहीं करेगा। उसने अपने पुराने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। हालांकि वह घटना उसके दिमाग में हमेशा ताजा रहती थी। उसे यकीन था कि वह कोई सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी। कुछ समय बाद
रमेश ने उस घटना के बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की। उसे पता चला कि उस रात जिस आदमी को उसने अनदेखा किया था वह उसी इलाके के एक व्यापारी का बेटा था जो सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था। रमेश ने उसके परिवार से माफी मांगी और उनकी मदद करने का वादा किया। जीवन का सबक। यह घटना रमेश के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गई। उसने समझ लिया कि हर किसी के जीवन का मूल्य होता है और इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही और हॉरर स्टोरी लाते रहेंगे। धन्यवाद।